मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुन लो। जब आदमी मरता है, नचिकेता ने यमराज से यही प्रश्न किया है, नचिकेता। तब नचिकेता से यमराज ने कहा, सुनो, जब आदमी मरता है तो हम क्या करते हैं, हमारे यमदूत जाते हैं और उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसकी मृत्यु का समय नजदीक है, उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं और वह जीवात्मा को, छोटी सी जीवात्मा जिसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म स्थूल शरीर की एंट्री। शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर ये होता है जो आपके सामने बैठा है बोल रहा है, एक शरीर वो होता है जो सपना देखता है, हमारे सो जाने पर हम हरिद्वार और काशी और वृंदावन घूमते हैं, वो शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। यमदूत उसी शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। तो नचिकेता ने कहा कि मुझे वरदान दोगे? हाँ हाँ बेटा, जो मांगेगा सो ले ले, पर यहां से चला जा। तब नचिकेता ने यमराज जी से कहा, महाराज मुझे ये बताओ कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, ये पूरी कहानी मुझे समझाओ। ये बात यमराज जी ने आज तक किसी को नहीं बताई। शरीर उसी को पकड़ करके, ये शरीर रह जाता है, यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वह पकड़ में आ जाता है ना, वह पकड़ में आ जाता है, ले जाते हैं। पुण्यात्मा होता है तो जरा संभाल कर ले जाते, पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्था आती है, और पापी होता है तो घसीट कर ले जाते हैं। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं, तुरंत सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं और वहां पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलता है वहां। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं, देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत, और भोजन नहीं दिया, यमदूत दो कोड़े जमाते, चल भूख लगी है, भूख लगी है, जीव चिल्लाता है बड़ी भूख लगी। यमदूत तो कहीं होटल नजर आए तो जरा दो पराठे खवा दो। यमदूतों ने कहा, तूने कभी किसी को पराठे खवाया? तूने किसी को दो रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, दो कोड़े मारा, चल। अरे पाँव में जलन हो रही है, जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा, तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कथा सुनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था, चल। एक कोड़ा मारा, चल यहां से। और चलते चलते जीव को यमराज के पास प्रेजेंट करते, खड़ा करते। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा, बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिठा देते हैं और सामने वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, ये तुम्हारे कर्म दंड ही तो हैं, जो तुमने गलत किया है उसी के कारण तुम्हें कुत्ता बनना पड़ा। ये जो कुत्ता तुम्हारी गली में घूम रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे गली के कल तक मालिक हुआ करते थे। जो पड़ोसी मर गया तुम्हारी गली वाला, वो मर के उसी गली का कुत्ता बन के आ गया। क्यों आया? क्योंकि कर्मदंड तो भोगने। कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर हाथी बनो, फिर सुअर बनो, फिर मगर बनो, फिर मछली बनो, फिर पेड़ बन के खड़े रहो, फिर ये बनो वो बनो। तमाम 84 लाख योनियों को काटने में हजारों साल लग जाते हैं। 84 लाख योनियां। भाई एक योनि माना कि कुत्ते की आयु 10 साल है, तो 10 साल के बाद फिर दूसरा बिल्ली भी माना कि 5 साल, 15 साल। फिर हाथी बनाया, हाथी 50 साल जिंदा, 50 साल तक हाथी। फिर पेड़, पीपल की आयु तो 500-500 साल की होती है। बने खड़े हो। ये पेड़ पौधा, ये भी हमारी योनियां, 84 लाख योनियों में ये भी एक योनि। बन जाओ पेड़, खड़े रहो। ज्यादा पुण्यात्मा होगे तो वृंदावन का पेड़ बना के भेज देंगे बिहारी जी। ये 84 लाख योनियां जब भोग कर तुम जाते हो, तब यमराज जी से आपने कहा भोग के आए हैं, अब बताइए। तब यमराज जी कहते हैं, अब हम तुम्हें एक बार और मनुष्य बना के धरती पर भेज रहे हैं। देखिए तो हिसाब करते हैं यमराज जी, इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है। बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया, अब क्या करना है? बोले पाप ज्यादा है, हाँ तो पहले एक काम करो, इसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या? वहां बड़े बड़े नरक हैं, रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र, कुंभी, पाक, काल सूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे बड़े बड़े नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। 84 लाख योनियों को भोगने में हजारों साल, हजारों नहीं मेरी माँ, लाखों वर्ष लगे हैं हमें और आपको।
लाखों वर्ष तक हमने 84 लाख योनियों का कष्ट भोगा, उसके बाद हमें यह मनुष्य का शरीर मिला। अब अच्छा या बुरा करना फिर तुम्हारे हाथ में। इसलिए कहता हूं मैया 84 तो भोग के आई ही हो या आए ही हो, अब ऐसी गलत काम ना करना कि फिर 84 के चक्कर में जाना पड़े। अब तो भगवान के चक्कर। नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तूने भूंजी है, ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ये व्यवस्थाएं हैं। वहां बड़े कांटेदार पेड़ हैं, जंगल में दौड़ाते हैं, कोड़े कोड़े बरसाते हैं, बहुत यातनाएं मिलती हैं। वो यातनाएं भोगने के बाद यमराज जी कहते हैं जाओ अब 84 का चक्कर लगाओ। ये 84 लाख योनियां जो हैं, ये क्या में पड़ जाओ तो 84 के चक्कर से बच जाओगे, और भगवान के चक्कर में नहीं पड़े तो फिर 84 के चक्कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, नहीं तो बहुत दुर्गति होती है। काश कोई मरा हुआ लौट के आ जाता और आपको सच्चाई बता देता। यदि मेरी बातों में आपको संदेह है तो शायद वो आए और आपको बताए, तब आपको यकीन होगा। पर क्या करें, ईश्वर की विधि ऐसी है कि जो जाता है आता ही नहीं। बताने के लिए आता है, फिर 84 के चक्कर में वो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, लेकिन हमारी जान पहचान